नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स एंड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ये कॉन्जुगेट एंड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है? कॉन्जुगेट हम कहते हैं संयुग्मी मैट्रिक्स को, संयुग्मी मैट्रिक्स, संयुग्मी मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा शब्द है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ये दो चीजों से बना हुआ है। ट्रांस, ऊपर वाला जो ट्रांस शब्द है इतना, उसका मतलब है ट्रांसपोज। फिर कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसका पूरा नाम हुआ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, और हिंदी में इसका नाम हुआ संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। ये क्या है, क्या विशेषता है इनकी, ये इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दो मैट्रिक्सों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है संयुग्मी मैट्रिक्स, दूसरी है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। इससे पहले एक वर्ड यूज हो रहा है संयुग्मी या कॉन्जुगेट, वो वर्ड है क्या? तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लें, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए जेड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये होता है रियल नंबर, जो बिना आयटा के आता है वो रियल नंबर होता है। इसके बारे में तो आप जानते होंगे। जो बिना आयटा के होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, जो आयटा के साथ आते हैं उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो अलग अलग प्रकार के नंबर है, क्योंकि ये रियल है और इमेजिनरी आयटा आ रहा है, क्योंकि आयटा जो होता है वो होता है √-1 जिसका कोई मान नहीं होता, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन दोनों के जोड़ से जो संख्या बनती है उस संख्या का नाम होता है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि किससे किससे बनी हुई है? वास्तविक संख्या से और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनती है, उसे सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो z एक सम्मिश्र संख्या है, इसका मतलब z के पास एक रियल पार्ट होगा, एक वास्तविक संख्या होगी और एक काल्पनिक संख्या होगी, जैसे 3 आइटा। तो ये वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक संख्या। अब इनमें एक शब्द आता है कॉन्जुगेट या संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है जैसे z एक सम्मिश्र संख्या ले ली, उस पर बार लगा दीजिए, ये कहलाता है z का बार या z का कॉन्जुगेट या z का संयुग्मी। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो काल्पनिक पार्ट होता है, जो काल्पनिक पार्ट है, जो आयटा वाला पार्ट है, उसका चिन्ह बदल देते हैं आप। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, जैसे 2 - 3 आइटा, ये हो जाता है। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट करना, इसे कहते हैं संयुग्मी करना, है ना। आप सपोज कीजिए आपका नंबर है 2 - 4 आइटा। अगर ये 2 - 4 आइटा, तो जब संयुग्मी आप लेंगे तो 2 - 4 आइटा बन जाएगा 2 + 4 आइटा। तो याद रखिएगा, जब भी आप कॉन्जुगेट करते हैं तो होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका चिन्ह बदलता है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो आयटा वाला पार्ट है उसका चिन्ह बदल जाता है, जो भी था, प्लस था या माइनस था। रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। रियल पार्ट पहले भी 2 था और अभी भी 2 है। रियल पार्ट एज इट इज रहता है। सिर्फ और सिर्फ बदलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बदलता क्या है, इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदलता है। इमेजिनरी पार्ट जो भी पहले था, जैसा भी पहले था, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये हो जाता है। तो ये समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ एग्जाम्पल डाल लेते हैं। सपोज कीजिए ये वो नंबर है जिनको आपको कॉन्जुगेट करके दिखाना है, ये संख्या है। अब इनका कॉन्जुगेट करके बताइए। चलिए आइए कॉन्जुगेट करते हैं। इसमें कोई आइटा वाला पार्ट ही नहीं है, चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 + 0 आइटा, लेकिन लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, चिन्ह बदलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 आइटा। 2 - 0 आइटा रहा तो 2 का 2 ही, तो वो पहले भी 2 था अभी भी 2 है, क्योंकि 0 अगर जुड़ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 घट रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इसमें कोई आयटा का पद था ही नहीं, तो चिन्ह बदले किसका, किसी का नहीं बदला। वैसे जाके 3 आयटा, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस का 3 आयटा। इसका ये माइनस आयटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस आयटा। ये 4 - आयटा है, ये हो जाएगा 4 + आयटा। अब इसमें क्या हुआ, कंफ्यूज करने के लिए माइनस आयटा आगे लिख दिया मैंने, 7 पीछे लिख दिया। तो आयटा जहां है वहां चिन्ह बदलेगा ना, ये थोड़ी बीच का चिन्ह बदलेगा। हम कोई बीच के चिन्ह की बात नहीं कर रहे, जहां आयटा है उसका चिन्ह बदलेगा। आयटा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 7 वैसे वैसे रहेगा जैसा था। ये होता है कॉन्जुगेट करना या संयुग्मी करना। अब हमारी जो मैट्रिक्स होती है, हमारी मैट्रिक्स जो होती है, ये हम जब 12th क्लास में थे तो हमारी मैट्रिक्स रियल नंबर से बनती थी। यहाँ पे ये बात आपको एक ध्यान देना होगा। आपकी बेटा पहले जो मैट्रिक्स बनती थी, आप जो बनाते थे, आपकी मैट्रिक्स रियल नंबर से बनाते थे, अवास्तविक संख्याओं से बनाते थे, मतलब बिना आयटा की संख्याओं से बनाते थे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या मैट्रिक्स सिर्फ रियल नंबर से बनती है? तो जवाब है नहीं, रियल नंबर से नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बन सकती है।
सम्मिश्र संख्याओं से भी आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती है, लेकिन पहले नहीं होती थी, पहले आप यूज नहीं करते थे। पहले आपकी जो मैट्रिक्स होती थी ए, उसके जो अवयव हुआ करते थे वो सबके सब वास्तविक होते थे। 2, 3, 4, 4.2, 22/3, 1, 6, 0.7, √2, तो सब रियल नंबर होते थे, सारे के सारे रियल नंबर होते थे, कोई भी आइटा में नहीं होता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 12वीं में आइटा नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आइटा होता ही नहीं है। बिल्कुल, सम्मिश्र संख्याएं में भी हो सकती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो किसी से बन सकती है, मैट्रिक्स से थोड़ी कहती है भाई मैं तो रियल से ही बनूंगी। उसमें आइटा के पद भी हो सकते हैं आपकी मैट्रिक्स में, आपकी मैट्रिक्स आइटा से भी बनी हो सकती है। मतलब आपकी जो मैट्रिक्स है वो काल्पनिक संख्याओं से भी तैयार हो सकती है। नहीं, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आपकी मैट्रिक्स हमेशा रियल नंबर से बनी है जरूरी नहीं है, कभी सम्मिश्र संख्याओं से भी बन सकती है। अब जब सम्मिश्र संख्याओं से बनती है तो जब आप सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी करते हैं तो मैट्रिक्स का भी हो सकता है, मैट्रिक्स का भी संयुग्मी हो सकता है। तो मैट्रिक्स का संयुग्मी आप ऐसे करते हैं, इसे कहते हैं संयुग्मी मैट्रिक्स, इसी का नाम है संयुग्मी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का संयुग्मी ले लेना, किसी मैट्रिक्स का संयुग्मी ले लेना या कॉन्जुगेट कर देना, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, सारे अवयवों का संयुग्मी हो जाएगा। जैसे 2 + आइटा, ये 2 - आइटा बन गया। 3 तो 3 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा -4 आइटा, ये हो गया 3, ये हो गया -4 आइटा, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5/2, ये हो गया -7 आइटा। ये लीजिए आपके पास क्या बना, संयुग्मी मैट्रिक्स बन गया, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन गया, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो चलिए पहला वर्ड क्लियर हो गया, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट समझ में आ गया। अब इसके थोड़ी सी विशेषताएं आपको और दिखा देता हूँ, परगुण बता देता हूँ। परगुण मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में नंबर 1 प्रॉपर्टी ये कि बेटा अगर आपने दो मैट्रिक्स को जोड़ा और जोड़कर पहले उन्हें जोड़ा फिर उसका संयुग्मी किया, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों का संयुग्मी पहले ले लेते और बाद में जोड़ लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुग्मी में इसका कोई लेना देना नहीं है। सेम यही बात गुणा के लिए भी है। अगर दो मैट्रिक्स के आप गुणा करते हैं उसके बाद संयुग्मी लेते हैं या संयुग्मी लेकर गुणा करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या के, कोई संख्या है जिसे आपने ए को गुणा किया मैट्रिक्स, उसके बाद संयुग्मी लिया या दोनों का संयुग्मी लेने के बाद गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा देता हूँ, यहाँ पे के कोई मैट्रिक्स नहीं है बल्कि के कोई अचर संख्या है, ठीक है। और नंबर 4, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने 2 बार संयुग्मी कर दिया, क्योंकि 2 बार संयुग्मी करते आप एक बार माइनस को प्लस कर देंगे फिर वापस प्लस को माइनस कर देंगे तो फाइनली आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप थे। तो ए का 2 बार संयुग्मी करते आपको वापस ए मिल जाता है। ये कुछ संयुग्मी की विशेषताएं, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में से ट्रांजुगेट कहते हैं। संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, संयुग्मी परिवर्त, इसे ए स्टार कहते हैं या ए एस्ट्रिक कहते हैं, एस्ट्रिक, SASTERIC, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक बोल सकते हैं या अगर आपको सिंपल बोलना हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत टफ फॉर्म में बोलो, स्टार बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ए स्टार, ए स्टार कहते हैं। ए स्टार में क्या होता है, इसमें आपको संयुग्मी करना होता है। जैसे ये मैट्रिक्स लिए इसका संयुग्मी किया फिर उसका ट्रांसपोज करना होता है, तो इसे कहते हैं संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, किसी मैट्रिक्स को लेना है और उससे संयुग्मी और परिवर्त करना है, संयुग्मी करना है और परिवर्त करना है। तो ये देखिए मैंने संयुग्मी कर दिया, परिवर्त कर दिया, ये दोनों चीजें मिला के स्टार कहलाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्रांसपोज अगर मैं पहले करूं और बाद में संयुग्मी लूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रांसपोज पहले कर लीजिए संयुग्मी बाद में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। इस मैट्रिक्स का नाम होता है ए स्टार, संयुग्मी भी लेना है और बाद में परिवर्त भी करना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसका स्टार निकालना है हमें, तो ए स्टार निकालने से पहले आपको उसका संयुग्मी निकालना होगा। संयुग्मी निकालते ही आइटा का चिन्ह बदल दीजिए, 3 में कोई आइटा है ही नहीं, 4 - आइटा 3, 2 + आइटा -5 आइटा 2, 6, 6 + आइटा 3 - आइटा। ये लीजिए आपका ए का संयुग्मी आ गया। अब उसके बाद में ये कहता है कि उसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज में मतलब पंक्तियों का स्तंभ बना दीजिए। तो पहली पंक्ति ली, उसको स्तंभ में डाल दिया, तो 3, 4 - आइटा 3, 2 + आइटा -5 आइटा 2,
6 6 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा। ये लीजिए, ये जो प्राप्त होगा ये ए स्टार या ए एस्ट्रिक या संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे कहते हैं संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स करना। ठीक है बेटा, इसके परगुण भी आपको बता देता हूँ, इसकी विशेषताएं। नंबर 1, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ें पहले या घटाएं पहले और बाद में संयुग्मी परिवर्त लें, या संयुग्मी परिवर्त लेने के बाद में जोड़े या घटाए, तो इससे एक बराबर ही रिजल्ट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, अगर दो मैट्रिक्सों का गुणन पहले करते हैं, बाद में आप स्टार लेते हैं या स्टार पहले लेते हैं और गुणा बाद में करते हैं, तो इससे क्रम बदल जाएगा। नंबर 3, अगर k कोई संख्या है और उसको a से गुणा करके स्टार ले रहे हैं आप, तो k का संयुग्मी कर दीजिए और a का स्टार कर दीजिए। यहाँ समझा देता हूँ, k कोई अचर संख्या है। अब आप ये सोचेंगे इसमें क्रम तो नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? क्योंकि k संख्या है बेटा, कोई मैट्रिक्स थोड़ी है जो आगे पीछे चली जाएगी। k तो संख्या बाहर आ जाएगी। तो नंबर 4, अगर आप किसी का भी 2 बार स्टार ले लेते हैं, a का स्टार, तो वापस आपको a ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है, परगुण है। तो ये हमारा टॉपिक है संयुग्मी मैट्रिक्स और संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा चीज़ें आसान सी है कि भाई संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी परिवर्त क्या होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।